हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन समाकलन, उसके जो सेकंड टॉपिक है उस पर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो हमारी फलन दे रखा होगा उसमें कुछ ऐसे चर का मान रखेंगे जो हमारा x है, उसका मान हम इस प्रकार प्रतिस्थापित करेंगे कि वो हमारे मानक समाकलन में चेंज हो जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे वो देखते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, चरों का प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एक फलन दे रहेगा i, मतलब समाकलन कर रहे हैं fx dx का। फलन fx कुछ इस प्रकार है कि इसका भी हमारे पास समाकलन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे x है इस x को कुछ दूसरा चर मान लेंगे, जैसे फाई मान लिया, फाई t। ठीक है, तो अब x मान लिया, तब समाकलन करते हैं हम dx के सापेक्ष है, तो इस dx को भी हम चेंज करेंगे t की टर्म में। तो हम क्या करेंगे, x को dx में चेंज करने के लिए अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन dx और फाई का अवकलन फलन है तो फाई डैश t हो जाएगा और t का हमारा dt। ठीक है, अब x का dx कैसे हुआ, तो देखिए जब dx का हम समाकलन करते हैं तो हमारे x आता है, तो हमें पता है हमारी समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो अगर x का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमारे क्या आएगा, dx। ठीक है, तो देखिए फिर हम ये dx और x की वैल्यू पुट कर देते हैं, i इक्वल टू f फाई t फाई डैश टी dt। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा ये मानक समाकलन में चेंज हो जाएगा और हमारा इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है हमारा i इक्वल टू समाकलन का साइन cos log x अपॉन x। तो देखिए ये कहीं से आपको मानक समाकलन नहीं दिख रहा। ठीक है, ये cos log x। देखिए अब इसको क्या हम चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, इस cos के पास log है, इस log x को अगर हम दूसरा t मान के देखें, प्रतिस्थापन करके देखते हैं। देखिए माना log x को आप t मान लीजिए, log x को t मान लिया, तो फिर हम क्या है, इस x dx है, dx को भी हम क्या करना चाहते हैं कि t की टर्म में चेंज कर दें। तो देखिए log x का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन हमारे 1/x होता है, और फिर x का अवकलन होगा वो हमारे dx हो जाएगा, t का अवकलन dt हो जाएगा। तो देखिए चेंज कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, समाकलन का साइन cos log की जगह हमने माना है t, और 1/x dx हमारा क्या हो जाएगा, dt। तो ये देखिए dt हो जाएगा। वैल्यू फाइंड अप करेंगे तो cos का हमारे समाकलन क्या होता है, cos का हमारे समाकलन होता है साइन, तो ये साइन t प्लस c। देखिए इस प्रकार हमारी वैल्यू निकल जाएगी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने t माना है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी i इक्वल टू साइन log x प्लस c। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ तक मान के करते हैं, यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। मान के करेंगे हो जाए, परंतु कुछ हमारे पास कुछ और हेल्प के लिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मान के करोगे सारे क्वेश्चन में हो जाएगा। मानते ही हमारा मानक समाकलन में चेंज हो जाएगा। कुछ और हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा समाकलन करना है हमें, एफ टेस एक्स अपॉन एफ एक्स dx का हमारे पास समाकलन होता है log fx प्लस सी। तो देखिए अब कैसे आया, वही मान के fx को हम t मानेंगे। देखिए fx को हम t माना, तो देखिए अवकलन करेंगे f डैश x, x का dx हो गया dt। तो देखिए f डैश x dx की जगह dt रख देंगे। देखिए एक बार रख के करके बता देता हूँ, एक dt और fx हमारा क्या हो गया t, तो 1/t का हमारे पास समाकलन क्या होता है log, तो ये log t, फिर हम t की वैल्यू रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी log fx प्लस c। इस हिसाब से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला, इसी प्रकार हमारे दूसरे फॉर्मूले भी है।
मान के करेंगे सारे हो जाएंगे, पर फॉर्मूले हम देख लेते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास है एफ एक्स की पावर हमारे पास n है, और एफ डैश एक्स डी एक्स उसका हमारे पास होगा एफ एक्स n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। उसी प्रकार मान के करेंगे तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। कुछ अब हम रैखिक फलनों के देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा इसका ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स। देखिए अगर ए एक्स हमारा अकेला होता, बी भी हमारा अकेला होता, तो हम सीधे समाकलन कर सकते थे, परंतु रैखिक फलन है, खंडों में दिया हुआ है हमारा फलन, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या है टी मान लेंगे, टी मान के समाकलन कर लेंगे, जैसे हम एक्स का करते हैं एक्स एन का। तो देखिए ए एक्स प्लस बी n+1 अपॉन n+1। आपको याद बस यही रखना है, जो हमारा x है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, x के जो हमारे यहाँ पे जो गुणा में आएगा वो हमारे भाग में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला देखते हैं हम इसका, वही सेम 1/ax प्लस बी डी एक्स। अब देखिए इसका हमारे पास सिंपल होता तो हो जाता, पर ये हमारा संयुक्त है, दो खंडों में दिया हुआ फलन, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको पूरे को x मान लेंगे। तो सीधा अगर x मानेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, लॉग वाले फॉर्मूले से log ax प्लस बी, परंतु हमारे x के यहाँ पे गुणा में a है तो हमारे भाग में भी क्या आ जाएगा a प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार 2-3 फॉर्मूले और देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे x के पास गुणा में आएगा वो हमारे भाग में आएगा, e की पावर ax प्लस बी डी एक्स। हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है ax प्लस बी। अब देखिए a के x के गुणा में a आ रहा है तो अपॉन a आ जाएगा प्लस c, ठीक है। ये क्या है कि हम जैसे जैसे समाकलन आगे करेंगे तो हम क्या सीधे डायरेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होगी अगर हम ये फॉर्मूले थोड़े से देख लें। वैसे भी अगर आप मान के करना चाहो ax प्लस बी को, तो वो भी सेम यही पैटर्न आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं, साइन ax प्लस बी डी एक्स। देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉस ax प्लस बी, ए गुणा में तो भाग में आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 5, कॉस ax प्लस बी डी एक्स। तो उसी प्रकार कॉस का अवकलन हमारे साइन होता है, साइन ax प्लस बी, ए गुणा में तो भाग में आ गया प्लस सी। ये कुछ ऐसे हमें शॉर्ट करके दिए हुए थे, याद रखो तो आपकी इच्छा, नहीं तो हम मान के करेंगे तो भी हमारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, समाकलन करना हमें x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा i इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए इस प्रकार का हमारा फलन है, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए आपको प्रतिस्थापन, सीधे मानक फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा, तो फिर प्रतिस्थापन मेथड पे आइए। तो देखिए साइन इनवर्स x का हमारे पास आपको पर्टिकुलर आपको देखते पता चल जाएगा किसको हमें मानना है किसको नहीं मानना। तो देखिए साइन इनवर्स x का हमारे पास अवकलन क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम साइन इनवर्स x को मान लें t के बराबर तो हमारा कुछ शॉर्ट हो सकता है। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x को हम t मान लेते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का हमारे पास है dx और t का अवकलन dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए i इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, शॉर्ट ही रहेगा, e की पावर t 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/, यहाँ से हम dt लिख सकते हैं सीधा। अब हमें पता है e की पावर t का समाकलन क्या होता है, et होता है, et प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c। ये हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या मानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, i इक्वल टू समाकलन साइन √x अपॉन √x। तो देखिए
इस बार में हमें मान के ही करना पड़ेगा, सीधे हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को टी मान लेते हैं। तो देखिए रूट एक्स को टी मान लिया, अवकलन करते हैं। तो देखिए एक बार एक रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टी। अवकलन करेंगे तो अवकलन हमें पता है x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x n-1। तो पावर हमारी आगे आ गई। फिर x पावर का करेंगे 1/2 -1, x का हमारे पास हो जाएगा dx, t का dt। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 x की पावर -1/2 dx इक्वल टू dt। तो देखिए 2 इधर गुणा में, क्या भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा में पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये होगा 1/x की पावर 1/2 dx इक्वल टू 2 dt। 1/2 को मैं रूट में लिख देता हूँ, 1/√x dx इक्वल टू 2 dt। तो देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, i इक्वल टू, इधर dx हो रहा है, आप dx लिखना मत भूल जाना। तो देखिए साइन रूट एक्स को हम क्या मान चुके हैं, t, और 1/√x dx हमारा क्या हो जाएगा, 2 dt। तो ये 2 dt, 2 हमारा नियत है तो बाहर आ जाएगा। साइन t dt, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है माइनस का। तो ये हो गया माइनस कॉस t प्लस c, वैल्यू रख दीजिए t की -2 कॉस रूट एक्स प्लस c, ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें समाकलन करना है cos स्क्वायर 5x प्लस 2। तो देखिए पहले इसको हम सेक में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स 5x प्लस 2 dx। तो देखिए एक ट्रिक तो हम सीधे ये अपना सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे cos के पढ़े थे, देखो cos ax प्लस b dx का सीधे ही हमने समाकलन कर दिया था साइन ax प्लस b, और जो इसके x के गुणा में था वो हमने भाग में लिख दिया था। तो एक ट्रिक तो हम वैसे कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x, 5x प्लस 2, 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। एक हम क्या कर सकते हैं, मान के भी कर सकते हैं। मानने का मतलब यही है, उस फॉर्मूले तो हमने सीधे आंसर लिख दिया, और वो आंसर आया कैसे, वो मान के ही आया है। तो हम अपने क्वेश्चन को कुछ बड़ा करने के लिए हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना 5x प्लस 2 को हमने t मान लिया। ठीक है, तो देखिए 5 नियत होने की वजह से बाहर, x का dx हो जाएगा, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, t का dt। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, i इक्वल टू सेक स्क्वायर t, और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dx की जगह लिख सकते हैं dt/5। तो ये हो गया dt/5, 5 हमारा 1/5 बाहर आ जाएगा। ये हो गया सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 10 होता है। तो ये हो गया 10t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/5 10t की हमारे पास वैल्यू है 5x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है हमारा। तो देखिए हमें समाकलन करना है log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए सीधे हो नहीं रहा, मान के करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा। तो देखिए अगर हम सिर्फ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो हमारे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि x का हमारे पास अवकलन 1 हो जाएगा, और नीचे हमारा 1 कहीं आ नहीं रहा है वैसे प्लस में करके। तो हम क्या करेंगे, पूरे लॉग को मानेंगे ताकि हमारा मानने का कुछ फ़र्क पड़े। ठीक है, log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम पूरा ही को t मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए log का अवकलन हमारे पास क्या हो जाता है, 1/x होता है। तो देखिए 1 ये हमने log का कर दिया। फिर हम इस x का भी अवकलन करते हैं, तो इस x का अवकलन करेंगे। तो देखिए इस पूरी को x मान रहे हैं एक बार। अब देखिए x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन, पहले रूट का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का हमारे पास 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, और dx, x का dx हो जाएगा, इधर सॉरी dx हो जाएगा, और इधर भी हमारा dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू dt, x का dx हो गया। अब dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/x प्लस
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लघुत्तम ले लेते हैं, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा क्या, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बचा। यही देखिए हमारा इधर है डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा हमें चाहिए था ताकि हम शॉर्ट कर सकें क्वेश्चन को। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए, अब आई इक्वल टू सॉल्व हो जाएगा लॉग, इस पूरे को हमने टी माना है तो सीधे टी आएगा टी, और देखिए ये हमारा पूरा डी टी बन गया, तो इसको सीधे डी टी लिख सकते हैं। समाकलन करेंगे तो टी वन प्लस वन अपॉन 1 प्लस 1 सी एक्सन वाले फॉर्मूले से करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करना है तो देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं हम पूरे का, इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आई इक्वल टू sec x डॉट log sec x प्लस tan x, ठीक है, dx। तो देखिए वही फिर कुछ मान के करेंगे, सीधे होगा नहीं। तो देखिए अगर सिर्फ sec x tan x को मानेंगे तो हमारे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम इस पूरे log को ही मान लेते हैं। आपको अगर मानने में दिक्कत हो रही है तो आप देखिए एक बार sec x को मान के देख लीजिए। sec x को मानोगे तो आप ये फील करोगे कि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रहा। फिर आप sec x प्लस tan x को भी मान के देख लीजिए तो भी आपको नहीं लगेगा। अगर आप log x प्लस ये मानोगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सॉल्व होते जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कौन सी चीज़ माननी है कौन सी नहीं माननी। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। माना log sec x प्लस tan x को हम t मान लेते हैं। तो देखिए अवकलन करेंगे, log का अवकलन हमारे 1/x होता है, तो ये हो गया log 1/sec x प्लस tan x। sec x का अवकलन हो गया हमारे sec x tan x, और tan x का हमारे अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इस x का हमारे पास dx हो जाएगा dt, dx हमने सीधे कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, sec x कॉमन निकाल लेते हैं। sec x कॉमन निकाल लिया, sec x तो इधर बचा हमारे पास tan x प्लस sec x, नीचे हमारा sec x प्लस tan x dx, sec x tan x से sec x tan x कैंसिल आउट हो गया, dt बचा क्या हमारा sec x dx इक्वल टू dt। तो देखिए sec x dx इक्वल टू dt बचा, जो कि हमें चाहिए था। तो हम देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, i इक्वल टू लॉग वाला हमारा पूरा t हो गया, sec x dx हमारा dt हो गया। समाकलन करेंगे इसका तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी हमने माना था log sec x प्लस tan x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा समाकलन करना हमें 1/1 प्लस tan x। तो देखिए ये आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हम क्या मानने का हमारे पास कुछ अभी है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम अवकलन भी सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि tan x से cot x हो, कुछ भी हो, हम उसे साइन और कोस के पद में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो वही हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। 1/1 प्लस साइन एक्स हमारा क्या, tan x हमारा क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स हमारा लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx, या भाग के भाग में तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा cos x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं कि सीधे ही हम cos x प्लस साइन एक्स की एक टर्म को कैंसिल करने के लिए, कैसे, एक टर्म को आप आगे देखिए, हम क्या करेंगे 1/2 से गुणा करते हैं और 2 से ही भाग दे देते हैं।
तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब देखिए हम क्या करते हैं, नीचे हमारा साइन हो रहा है तो एक हम साइन में लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 cos x हमारे पास पहले ही पड़ा है, साइन x जोड़ देते हैं और साइन x हम घटा देते हैं। तो देखिए cos x प्लस साइन एक्स dx, जोड़ा और घटाया हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको हम थोड़ा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। 1/2 एक cos x प्लस साइन एक्स एक साथ रख लिया, प्लस का साइन लगा लिया, cos x माइनस साइन एक्स एक साथ रख लिया, नीचे हमारा cos x प्लस साइन एक्स है ही। ये वाली ट्रिक हम आगे बहुत क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए 1/2 अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स dx प्लस 1/2 इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। तो देखिए cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हमारे आ जाएगी 1/2 1 dx प्लस 1/2, ये हमारा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब आप क्या करें, देखिए अब एक चीज़ हम करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक टर्म तो हमारी क्या है कि सॉल्व होने वाली और एक हम क्या है कि सॉल्व बहुत आगे लगेगी, हमारा क्या पद बार बार इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। आगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम मान के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, माना I1 तो हम ये मान लेते हैं हमारा, ताकि हम सीधे ही वैल्यू रख देते हैं। देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो यह जाएगा हमारा 1/2 x प्लस इसको एक C1 नाम दे दीजिए और इसको हम I2 मान लेंगे। I2 समाकलन ही कर रहे हैं हम, आप ये चीज़ याद रखना। 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब हम मान लेते हैं, माना पहले आप देखें, ये मान के देखिए cos x माइनस साइन एक्स मानोगे तो cos x का हमारे पास माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का हमारे पास cos x हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही मान सकते हैं, हम मान लेते हैं, माना cos x प्लस साइन एक्स को हम t मान लेते हैं। तो देखिए cos x का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, और x का हमारे पास क्या हो जाएगा, dx dt। तो देखिए यही हमारा हमें चाहिए ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए I2 इक्वल टू 1/2, नीचे हमारा t हो जाएगा, ये हमारा पूरा dt है। 1/t का हम समाकलन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, log होता है। तो 1/2 log t प्लस c, log की t की वैल्यू रख दीजिए 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स प्लस C2 नाम दे दीजिए इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसी का हमें समाकलन यहाँ पे फाइंड अप करना था, जो कि हमने दो अलग अलग टर्म करके ज्ञात कर लिया। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, कैसे रखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 करके रख दीजिए। I1 की हमारी वैल्यू और I2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। हमारे ये वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, x/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए हमारे दो समाकलन अचर है, दो समाकलन अचर पर हम एक तीसरा अचर मान लेंगे c। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, c तो हमारी एक अननोन राशि है, जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ c1 प्लस c2 इक्वल टू c समाकलन अचर है, ठीक है। ऐसे हम c को भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार आपके पास वीडियोज़ आते रहेंगे, वीडियोज़ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।